हम बंदर से इंसान कैसे बने, मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ। आपने कई बार ये सुना होगा कि हम इंसान कुछ सालों पहले बंदर हुआ करते थे, लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि आखिर हम बंदर थे तो इंसान कैसे बन गए और कैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ। तो जनाब, आज आपके इन सभी सवालों के जवाब हमारी इस वीडियो में मौजूद हैं, क्योंकि हम आपको आपके अस्तित्व का वो गहरा राज बताने वाले हैं, या कहूँ कि वो सच बताने वाले हैं जिसे जानकर आपका भैया दिमाग हिल जाएगा। बस वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। करीब 160 मिलियन सालों तक धरती पर हुकूमत करने के बाद जब डायनासोर अपने अंत की तरफ बढ़े तो सत्ता जिसके हाथ में आई वो थे मैमल्स। डायनासोर के राज में तो ये उनकी नाक के नीचे दबे रहते थे, क्योंकि उनका अस्तित्व डायनासोर जैसे विशालकाय जानवरों के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन वो कहते ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, और जब इन मैमल्स का समय बदला तो इन्होंने पूरी की पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि करोड़ों साल पहले धरती पर गिरने वाले उल्कापिंड ने डायनासोर की 90% आबादी को उसी समय खत्म कर दिया, और जो बची खुची 10% आबादी थी वो विलुप्त हो गई। डायनासोर का अंत मैमल्स के लिए किसी लॉटरी जैसा था, जहां डायनासोर से डरकर रहने वाले मैमल्स अब अपनी हुकूमत करने के लिए तैयार थे। असल में छोटे होने की वजह से ये जीव आज के समय में मौजूद चूहे जितने थे, और मैमल्स की शुरुआत भी इसी तरीके से हुई थी। इस स्तनधारी जीव ने अलग अलग परिस्थितियों में खुद को ढालना सीखा। हालांकि एस्टेरॉयड के टकराने से मैमल्स की प्रजाति को भी काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन इन्हें मुश्किल हालातों से निपटना आता था। उल्कापिंड के गिरने से होने वाली गर्मी से बचने के लिए इन मैमल्स ने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। अपने छोटे से साइज के चलते ये आसानी से जमीन में घुस जाते थे, जबकि बड़े साइज के डायनासोर ऐसा नहीं कर पाए और भीषण गर्मी से जलकर मरने लग गए। क्योंकि जमीन के नीचे तो मैमल्स को छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाने को मिल जाते थे, और जमीन की ठंडक इनको गर्मी से बचाए रखती थी। लेकिन ऊपरी सतह की बात करें तो उसमें रहने वाले बड़े जीव भयंकर गर्मी का सामना करते हुए तिल तिल मरने को मजबूर थे। उल्कापिंड के गिरने से उत्पन्न होने वाली गर्मी और धूल के बादलों ने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से ढक लिया, जिसकी वजह से जानवर अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये सिलसिला कई सालों तक इसी तरह से चलता रहा, जिसकी वजह से पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए और प्रकृति का बनाया हुआ खूबसूरत सा इकोसिस्टम तबाह हो गया। सूरज की रोशनी न मिल पाने के कारण पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती चली गई। पर अब तक डायनासोर की आबादी धरती से खत्म हो चुकी थी, और केवल 5% जानवर धरती पर बचे थे, जिनमें से ज्यादातर मैमल्स के परिवार से संबंध रखते थे। महाप्रलय के प्रभाव के जाने के बाद धूल के बादल जब हटने लगे तो धरती पर एक बार फिर से वातावरण नॉर्मल होने लगा। पृथ्वी का इकोसिस्टम दोबारा से बेहतर होने लगा। इस दौर में मैमल्स की प्रजाति केवल 5% तक ही सीमित थी, पर एडेप्टिव रेडिएशन के चलते मैमल्स की संख्या बढ़ने लगी, और उनमें से कई सारी नई प्रजातियों ने भी पृथ्वी पर जन्म ले लिया। क्योंकि पहले तो अधिकतर मैमल्स का आकार चूहों जितना था, लेकिन लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदरों ने जन्म लिया, जिनकी शारीरिक बनावट आज के बंदरों से बहुत ज्यादा अलग थी। इनकी आंखें आगे की ओर थीं और शरीर छोटा था, लेकिन इनकी शारीरिक बनावट में लगातार बदलाव आते रहे। जहां इन बंदरों के सिर में एक अहम एवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से इनके स्पाइनल कॉर्ड में भी बदलाव आया, और ये 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर खड़े होना सीख गए। पर दोस्तों, एवोल्यूशन का असर केवल बंदरों पर ही नहीं हो रहा था, बल्कि पेड़ पौधों और वातावरण के ऊपर भी प्रकृति अपना असर दिखा रही थी। सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा था, और धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लगभग 4.5 करोड़ साल पहले बदलाव के चलते ही हमारे दिन 24 घंटे के हो गए। साथ ही धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में भी हलचल होने लगी। अब तक हमारे सभी द्वीप अपनी अपनी जगह पर थे, केवल एक और नई संरचना होनी बाकी थी, जिसकी वजह से 2 बड़े महाद्वीप अपनी जगह से खिसक कर एक दूसरे के करीब आ गए। और ये द्वीप कोई और नहीं बल्कि भारत है। जी हाँ, जो अफ्रीका से अलग होकर एशिया तक पहुंच गया। हालांकि ये सफर तय करने में भारत को कई लाखों करोड़ों साल लग गए। ऐसे में जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एशिया में जा मिली तो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से उत्तरी भारत की भौगोलिक स्थिति बदल गई और मौसम में भारी बदलाव देखने को मिला। और इस टकराव के चलते दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन माउंट एवरेस्ट का भी निर्माण हुआ, जिसके निर्माण के साथ ही ये तय हो गया कि आने वाले समय में भारत में कई बड़ी नदियों का निर्माण होने वाला है, जो पूरी तरह से दुनिया को काफी हद तक बदलने वाला था। जहां एक तरफ धरती के हर एक द्वीप में विकास शुरू हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ एवोल्यूशन के चलते जानवर भी अपने आप को लगातार बदल रहे थे। द्वीप को अपनी मौजूदा स्थिति में पहुंचने पर जंगलों में भारी गिरावट आनी शुरू हो गई और मुख्य रूप से ग्रासलैंड का निर्माण हो रहा था, और जानवर भी घास के मैदानों में रहने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे।
साथ ही नई प्रजातियों का भी विकास हो रहा था जो जंगल की दुनिया में अपनी हुकूमत जमाने की कोशिश में लग गए थे, क्योंकि पुराने मैमल्स में भले ही दूसरे जानवरों को मारकर खाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन जो विकसित मैमल्स थे उन्हें जानवरों का ही शिकार करके अपना भोजन बनाने की काबिलियत बखूबी आती थी, जिसकी वजह से ये मैमल्स जंगल में दूसरे जानवरों पर अपनी हुकूमत चलाने के लिए तैयार हो गए थे। आज से लगभग 1 करोड़ साल पहले धरती अपने उस रूप में आ चुकी थी जो हमें आज दिखाई देती है। वातावरण से लेकर पेड़ पौधे तक सब कुछ पूरी तरह से इवॉल्व हो गए थे। अब कहने को तो धरती पर सब कुछ था, लेकिन अभी एक प्रजाति थी जो धरती से गायब थी, और वो प्रजाति आने वाले भविष्य में पृथ्वी का पूरा इतिहास, भूगोल, भविष्य सब कुछ बदलने वाली थी। जी हाँ, हम इंसानों की बात कर रहे हैं भाई। लगभग 40 साल पहले पृथ्वी पर एक और बड़ी हलचल देखने को मिली, जहां अफ्रीका द्वीप के इलाकों में नए माउंटेन रेंज बनने लगे, जिन्हें आगे चलकर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना गया। इस पर्वत श्रृंखला के निर्माण से केवल भौगोलिक स्थिति में बदलाव नहीं आया, बल्कि मौसम में भी भारी बदलाव देखने को मिला। नमी के कारण जंगलों ने सूखना शुरू कर दिया। बारिश न होने की वजह से अफ्रीका का क्षेत्र काफी सूख गया था, लेकिन इस जंगल में रहने वाले जानवरों ने हार नहीं मानी। अफ्रीका के इसी क्षेत्र में रहने वाले बंदर ही हमारे पूर्वज कहलाते हैं। पेड़ों पर रहने वाले ये बंदर एक टहनी से दूसरी टहनी तक जाने के लिए जाने जाते थे, अपने आगे के हाथों का सहारा लेते थे और कभी कभी पेड़ों पर 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। हालांकि ये अभी तक जमीन पर नहीं चल पा रहे थे, लेकिन इनके अंदर अपने 2 पैरों पर खड़े होने की क्षमता पहले ही विकसित हो गई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि ये पेड़ों पर रहते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते अब ये जमीन पर उतरने वाले थे, जिनमें से कई प्रजातियां चिंपैंजी के रूप में विकसित हुई, तो कुछ ने इंसान बनने का सफर शुरू किया। इनकी आने वाली पीढ़ियों ने अपने विस्तार के लिए पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया। आर्डिपिथेकस रेमिडियस वो पहले प्राइमेट्स थे जो भोजन और एक नए घर की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर आए। लाखों सालों के एवोल्यूशन में ये बंदर अफ्रीका के हर क्षेत्र में फैल गए, लेकिन पेड़ों पर इधर उधर झूलने की वजह से उनके हाथों का आकार बिल्कुल टांगों की तरह था। धीरे धीरे जब इनका विकास हुआ तो इनके लंबे हाथों का काम खत्म हो गया, जिसकी वजह से इनकी टांगें लंबी रहीं, लेकिन हाथों का साइज छोटा होने लगा। इसके अलावा उनके शारीरिक ढांचे में काफी कुछ बदलने लगा, जहां अब ये 2 पैरों पर बेहतर तरीके से चल सकते थे और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी भी बचा सकते थे, और साथ ही 2 पैरों पर चलने की वजह से ये दूर तक नजर भी रख सकते थे, अपने लिए भोजन खोज सकते थे और हाथों की मदद से उनको इकट्ठा भी कर सकते थे। समय के साथ साथ बंदरों के विकास की प्रक्रिया चलती रही, जो धीरे धीरे इंसान में बदलते जा रहे थे, जहां न सिर्फ इनके शारीरिक ढांचे में बदलाव हुआ, बल्कि इनकी खोपड़ी में भी बदलाव देखने को मिले। पहले जहां इनका सिर आकार में छोटा होता था, वो अब बढ़ता चला गया, और इनके दिमाग का आकार भी समय के साथ बढ़ने लगा। अब दिमाग का आकार जब बढ़ा तो इन्हें भी समझ आ गया कि ये बड़ा सा दिमाग केवल देखने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले पत्थर को हथियार के रूप में नुकीला और धारदार बनाना शुरू कर लिया। जैसी उनकी तरकीब काम आई, उन्हें ये समझ में आ गया कि पत्थर को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जैसे इन्होंने हथियारों का इस्तेमाल में लाना शुरू किया, इनके हाथों की उंगलियों और अंगूठे को भी मजबूती मिलनी शुरू हो गई। अब ये लोग समझ गए थे कि हथियार का इस्तेमाल करके कैसे जानवरों को मारकर उनको शिकार बना सकते हैं, जिसके बाद इन्होंने साथ मिलकर समूह में शिकार करना शुरू किया। और फिर जब इनके द्वारा आग की खोज की गई तो उस खोज ने इस पूरी इंसानी सभ्यता को ही बदल कर रख दिया, क्योंकि आज हम सभी जानते हैं कि मानव इतिहास में आग की खोज सबसे पहले बड़ी खोज थी। तो फिर समय के साथ ही इनके शरीर में बहुत सारी चीजें बदलने लगी। जहां पहले नॉर्मल टेम्परेचर ठंडा होने के कारण इनके बदन में बाल हुआ करते थे जो इन्हें ठंड से बचाए रखते थे, वहीं बढ़ती गर्मी के कारण इनके शारीरिक बाल कम हो गए। मौसम के हिसाब से शरीर का रंग बदलने लगा। सब कुछ धीरे धीरे इतना बदल गया कि एक वक्त पर बंदरों की तरह पेड़ों पर उछल कूद करने वाले इंसान आज अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को अपने काबू में कर रखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अब आप वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।